लक्ष्मी प्राप्ति के सरल असरदार उपाय और टोटके। अगर तमाम कोशिशों के बाद भी धन बरकत नहीं रहती, पैसा आता तो बहुत है किंतु रुकता नहीं है, तो माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए ज्योतिष शास्त्रों में कुछ उपाय बताए गए हैं, जिन्हें अपनाने से घर में धन में वृद्धि होती है और आपका जीवन सुख संपदा से भर जाता है। क्योंकि वर्तमान समय में धन के बिना कुछ संभव नहीं है। अगर धन नहीं है तो जीवन में आगे बढ़ने के सारे रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। कहीं भी जाओ अथवा कुछ भी लो तो धन की आवश्यकता पड़ती ही है। बिना धन के व्यक्ति को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है और इसी आर्थिक संकट के कारण बहुत से व्यक्ति मानसिक तनाव से घिर जाते हैं। चाहे जैसी भी आर्थिक समस्या हो, उसका निराकरण कुछ छोटे छोटे उपायों से किया जा सकता है। हम यहाँ पर आपको कुछ आसान से टोटके या उपाय बता रहे हैं, जिनमें से कोई एक भी उपाय अपनाने से निश्चय ही श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा और धन की वृद्धि के साथ आपकी सभी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। यदि किसी का धन फंसा हुआ है और मिल नहीं पा रहा, तब इन्हीं में से एक उपाय करने पर रुका धन मिल जाएगा। सुबह सवेरे उठकर भगवती लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करें और दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। इससे धन लाभ होगा। अगर तमाम कोशिशों के बाद भी धन बरकत नहीं रहती, तो शुक्ल पक्ष के मंगलवार लगातार हनुमान जी के किसी सिद्ध प्राचीन मंदिर में 7 पताशे, 1 पान और 1 पीला जनेऊ अर्पित करें। तब 3 मंगलवार लगातार हनुमान मंदिर में चढ़ाएं। आपके घर में धन का अनावश्यक व्यय रुक जाएगा। धन में बरकत होगी। अगर अचानक धन लाभ की स्थितियाँ बनती नजर आती हो किंतु लाभ नहीं मिल पा रहा हो, तो गोपी चंदन की 9 डालियाँ लेकर केले के वृक्ष पर टांग देनी चाहिए। यह अंदर रहे, यह चंदन पीले धागे से ही बांधना है। अकस्मात धन लाभ के लिए शुक्ल पक्ष के प्रथम बुधवार को सफ़ेद कपड़े के झंडे को पीपल के वृक्ष पर लगाना चाहिए। इस प्रयोग से व्यवसाय में किसी भी प्रकार का अवरोध टल जाता है। घर की प्रमुख महिला जो सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाती है, वह यदि प्रतिदिन तांबे के लोटे में जल भरकर मुख्य द्वार पर छिड़के, तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। एक हंडिया में 1.25 किलो हरी साबुत मूंग की दाल, दूसरी में 1.25 किलो डलिया नाम वाला नमक भर दें या दोनों हांडियाँ घर में कहीं साफ और सुरक्षित जगह में रख दें। यह क्रिया बुधवार के दिन करें। घर में धन आना और रुकना शुरू हो जाएगा। हर अमावस को लाभ की चौग दिया के समय लक्ष्मी पूजन करें तो लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और धन लाभ होता है। पीपल के एक पत्ते पर राम लिखकर और उस पत्ते पर ही कुछ मीठा अथवा मिठाई रखकर किसी हनुमान मंदिर में चढ़ा दें। ऐसा करने से धन लाभ अवश्य होगा। जो व्यक्ति पूजा पाठ के दौरान की माला अपने गले में धारण करता है, उस पर लक्ष्मी की कृपा सदी बनी रहती है। प्रत्येक शुक्रवार को माता लक्ष्मी के सामने 9 बत्तियों का शुद्ध घी का दीपक जलाकर सफ़ेद दूध की बनी मिठाई का भोग लगाकर तत्पश्चात अपने हाथ से वह प्रसाद अपनी माता, पत्नी, बहन एवं बेटी को खिलाने, सबको बांटने के बाद अंत में स्वयं ग्रहण करने से माँ लक्ष्मी सदैव उस घर में निवास करती हैं। भगवान विष्णु और उनकी पत्नी महालक्ष्मी की ऐसी फोटो की पूजा करनी है जिसमें महालक्ष्मी और भगवान श्री हरि गरुड़ देव पर आसीन हो। इस फोटो की पूजा करने पर व्यक्ति माला माल हो सकता है। जो भी भक्त देवी लक्ष्मी के ऐसे फोटो की पूजा करता है, वह सभी देवी देवताओं की कृपा का पात्र बन जाता है। इससे व्यक्ति कुंडली के सभी दोषों का प्रभाव भी कम हो जाता है। श्री हरि के साथ लक्ष्मी यदि गरुड़ देव पर आसीन होकर आपके यहाँ आएगी, तो वे स्थायी रूप से आप पर कृपा बरसाएंगी। प्रतिदिन सुबह उठकर विश्वास पूर्वक
यह विचार करें कि लक्ष्मी आने वाली है। इसके लिए घर को साफ सुथरा करने और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सुगंधित वातावरण कर दें। भगवान का पूजन करने के बाद अंत में देहली की पूजा करें। देहली यानी डेली के दोनों ओर सतिया बनाकर उसकी पूजा करें। सतिये के ऊपर चावल की एक डेरी बनाएं और एक एक सुपारी पर कलवा बांधकर उसको डेरी के ऊपर रख दें। इस उपाय से धन लाभ होगा। यदि आप धन संबंधी परेशानियों को दूर करना चाहते हैं तो इस अमावस्या यह खास उपाय करें। उपाय के अनुसार आप किसी पीपल के वृक्ष के समीप जाएं और अपने साथ जनेऊ और संपूर्ण पूजा सामग्री ले जाएं। पीपल की पूजा करें और जनेऊ अर्पित करें। इसके साथ ही भगवान श्री हरि के मंत्रों का जप करें या भगवान विष्णु का ध्यान करें। इसके बाद पीपल की परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करें। इस उपाय पितर देवताओं की भी कृपा होती है। यदि इस दिन संभव हो सके तो आप किसी ऐसे सरोवर या किसी ऐसे स्थान पर जाएं जहां मछलियां हों। वहां जाते समय अपने साथ गेहूं के आटे की गोलियां बनाकर ले जाएं। सरोवर में मछलियों के आटे की गोलियां डालें। यह उपाय भी आपको पितर देवताओं के साथ ही अन्य देवी देवताओं की कृपा दिलाएगा। अगर आप अमावस्या के दिन पीली त्रिकोण आकृति की पताका विष्णु मंदिर में ऊंचाई वाले स्थान पर इस प्रकार लगाएं कि वह लगातार लहराती रहे तो आपका भाग्य शीघ्र ही चमक उठेगा। लगातार स्थायी लाभ हेतु यह ध्यान रखें कि झंडा वहां लगा रहना चाहिए। इससे आप समय समय पर स्वयं बदल भी सकते हैं। बुधवार लक्ष्मी के आगमन का दिन है। इस दिन धन का भुगतान अथवा माल या नगद राशि उधार में किसी को नहीं देना चाहिए। इससे धन आगमन में रुकावट होती है। प्रतिदिन कोए, गाय और कुत्ते की रोटी खिलाएं। काले कुत्ते को शनिवार के दिन सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाएं। धन लाभ में आ रही बाधा दूर होगी। किसी भी शनिवार के दिन पीपल का एक साफ सुथरा पत्ता ले आएं। ध्यान रहे वह टूटा फूटा ना हो। पत्ते को गंगा जल से धो लें। हल्दी तथा दही का मिश्रण तैयार करें और इस मिश्रण से अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली से पीपल के पत्ते पर वरक के अंदर ही ह्रीम लिख दें। इसके बाद धूप दीप दिखाकर यह पत्ता मोड़कर अपने पर्स या बटुए में रख लें। हर शनिवार को पुराने पत्ते को बदलकर नया पत्ता रखें और ऊपर लिखी विधि के अनुसार ही पत्ता रखें। आपका पर्स कभी धन से खाली नहीं रहेगा। और पुराने पत्ते को घर से बाहर किसी पवित्र स्थान पर रख दें। यदि किसी के पास पैसा आता तो बहुत है किंतु रुकता नहीं है तो किसी भी शुक्रवार को चांदी की डिब्बी में काली हल्दी, नाग केसर व सिंदूर को साथ में रखकर माँ लक्ष्मी के चरणों से स्पर्श करवाकर रुपया पैसा रखने के स्थान पर रख दें। इस उपाय से धन रुकने लगेगा। शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन नारियल ले आइए। नारियल पानी का होना चाहिए और जटा वाला नारियल होना चाहिए। उस पर सिंदूर, मौली, अक्षत अर्पित करके नारियल का पूजन कर लें और उसके बाद उस नारियल को हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा आइए। तब पश्चात इसे 3 मंगलवार या शनिवार लगातार हनुमान मंदिर में चढ़ाएं। इससे आपको धन लाभ होगा। यदि आपके लाभ के स्रोत बंद हो गए हैं तब शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार के दिन ये नित्य गोधूली बेला में श्री महालक्ष्मी के समक्ष अथवा तुलसी के पौधे के पास गाय के घी से दिया जलाएं। जो व्यक्ति प्रत्येक बुधवार को 108 कमल गट्टे के बीज लेकर घी के साथ एक एक करके अग्नि में 108 आहुतियाँ देता है उसके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाती है। ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलाये प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र की कमलगट्टे की माला से प्रतिदिन जप करने से ऋण मुक्ति होती है। शुक्ल पक्ष के किसी भी बृहस्पतिवार पीले कपड़े में काली हल्दी, 11 गोमती चक्र, चांदी का सिक्का व 11 कोड़ियाँ बांधकर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः
का 11 जाप करें और धन रखने के स्थान पर यह समस्त सामग्री एक साथ रख दें। इस प्रयोग से धन लाभ होगा और धन रुकने भी लगेगा। लाल धागे में 7 मोती रुद्राक्ष गले में धारण करने से धन की प्राप्ति होती है। शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से आरंभ कर लगातार 3 शुक्रवार तक सायंकाल में लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर 9 वर्ष से छोटी 11 कन्याओं को खीर व मिश्री का भोजन कराएं। उपहार के तौर पर उन्हें लाल वस्त्र दान में दें। इससे धन लाभ होगा। 5.25 किलो आटा एवं 1.25 किलो गुड़ लें। दोनों का मिश्रण कर रोटियां बना लें। गुरुवार के दिन सायंकाल गाय को खिलाएं। 3 गुरुवार तक यह कार्य करने से दरिद्रता समाप्त होती है। शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार की प्रातः बेलपत्र पर सफ़ेद चंदन की बिंदी लगाकर शिवलिंग पर सच्चे मन से अर्पित करें। तत्पश्चात 3 सोमवार को किसी मंदिर में भोलेनाथ को पंचमेव की खीर अवश्य चढ़ाएं। उपाय निष्ठापूर्वक करें। इस उपाय से भविष्य में कभी कंगाली का सामना नहीं करना पड़ेगा और धन रुकने भी लगेगा। यदि दुकान में कमल गट्टे की माला बिछाकर उसके ऊपर भगवान लक्ष्मी का चित्र स्थापित किया जाए तो व्यापार में कमी आ ही नहीं सकती। उसका व्यापार निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर होता रहता है। जिस घर में नियमित रूप से प्रत्येक शुक्रवार को श्री सूक्त अथवा श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। अगर आप अपार धन समृद्धि चाहते हैं तो आपको पके हुए मिट्टी के घड़े को लाल रंग से रंगकर उसके मुख पर नाड़ा यानी मोली बांधकर तथा उसमें जटायुक्त नारियल रखकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। घर में झाड़ू को किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां से वह किसी को भी दिखाई ना दे। ऐसा करने से भी धन लाभ होगा। यदि कोई व्यक्ति अकस्मात धन की प्राप्ति चाहता है तो सोमवार के दिन महादेव यानी शंकर जी के मंदिर में जाएं और दूध में शुद्ध शहद मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ा दें। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने 11 दिनों तक अखंड ज्योत तेल का दीपक प्रज्वलित करें। 11वें दिन 11 कन्याओं को भोजन कराकर एक सिक्का व मेहंदी दें। यदि व्यापार में उन्नति नहीं हो रही हो तो बुरा समय चल रहा हो तो घर में या व्यापार स्थल पर पेंडुलम वाली नई घड़ी पूर्वी या उत्तरी दीवार पर लगाएं। उससे आपको व्यापार में बहुत अच्छा धन लाभ होगा। यह धन लाभ प्राप्ति का बहुत आसान सा प्रयोग या उपाय है। प्रत्येक अमावस्या को पूरे घर की सफाई करके घर के मंदिर में धूप दीप दिखाने से धन आगमन होता है। यदि घर में किसी वाद विवाद को लेकर अथवा दुर्घटना आदि के कारण धन का अपव्यय हो रहा है तो चमकीले लाल वस्त्र का व लाल मसूर का उपयोग बंद कर दें। प्रातः उठकर गृह लक्ष्मी यदि मुख्य द्वार पर एक गिलास अथवा लोटा जल डाले तो माँ लक्ष्मी के आने का मार्ग प्रशस्त होता है। यदि आपका व्यवसाय मशीनों से संबंधित है तो आप काली हल्दी को पीसकर केसर व गंगा जल मिलाकर मशीन पर स्वास्तिक बना दें। यह उपाय करने से मशीन व्यवसाय के लिए शुभ होती है और परेशान नहीं करती। अगर घर में धन का संचय नहीं हो पा रहा है तो तिजोरी में लाल वस्त्र बिछा दें और उस पर स्फटिक का श्री यंत्र स्थापित कर दें। किसी भी सोमवार के दिन शिवलिंग को कच्चे दूध, दही, शुद्ध घी, शुद्ध शहद, देसी शक्कर व गंगा जल से धोकर पवित्र करें। इसके बाद नाग केसर के 5 फूल 5 बिल्व पत्रों के साथ पारद शिवलिंग पर चढ़ा दें। यह काम आने वाली पूर्णिमा तक प्रत्येक सोमवार को करना है। जब अंतिम सोमवार को नाग केसर व बिल्व पत्रों को चढ़ाएं तब उनमें से एक फूल व एक बिल्व पत्र घर ले आएं। इन्हें घर, दुकान, फैक्ट्री अथवा अपनी तिजोरी में रखना है। इनके रखने के प्रभाव से धन संपत्ति अर्जित करने में काफ़ी मदद मिलती है। दुकान अथवा फैक्ट्री अथवा ऑफिस में तिजोरी के पास लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाएं।
दुकान खुलते ही मनोभावना से लक्ष्मी जी की पूजा करके बैठें, अवश्य ही धन का लाभ होगा। स्फटिक के बने श्री यंत्र को प्राण प्रतिष्ठा के बाद घर के ईशान कोण में स्थापित करके उसकी पूजा कर विविध प्रकार के ऐश्वर्यों के साथ लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। कमल गट्टे की माला भगवती लक्ष्मी के चित्र पर पहनाकर किसी नदी या तालाब में विसर्जित करें तो उसके घर में निरंतर लक्ष्मी का आगमन बना रहता है। अचानक धन प्राप्ति के लिए सोमवार के दिन शमशान में स्थित महादेव मंदिर जाकर दूध में शुद्ध शहद मिलाकर चढ़ाएं। तिजोरी में गुंजा के बीज रखने से भी धन की प्राप्ति होती है। एकाशी नारियल को चमकीले लाल वस्त्र में लपेटकर धन स्थान में रखने पर धन की निरंतर वृद्धि होती है। जिस घर में एकाशी नारियल होता है वहाँ लक्ष्मी स्वस्थ ही वास करती है और घर में कभी धन की कमी नहीं होती। धन प्राप्ति के लिए किसी देवी स्वरूप की उपासना करें और प्रतिदिन पूजा के समय उस देवी की प्रतिमा पर लौंग अर्पित करें। जिस घर में श्री सूक्त का पाठ प्रतिदिन होता है वहाँ श्री लक्ष्मी अवश्य ही निवास करती है, घर में धन की कमी नहीं होती। गुरुवार के दिन पुष्प नक्षत्र में स्नानादि से निवृत्त होकर एक हल्दी की गांठ को पीले रुमाल में रखें। उसके बाद हल्दी मिले चावल, नारियल का साबुत गोला व एक सुपारी भी रखें। फिर धूप दीप दिखाकर उसमें हल्दी से रंगा एक सिक्का भी रख दें। प्रतिदिन इसे नियमित रूप से धूप दीप दिखाते रहें। इस उपाय को करने से घर में धन की वृद्धि होती रहती है। रविवार के दिन पुष्प नक्षत्र हो तो एक कुशमूल लाकर उसे गंगा जल में स्नान कराकर देव प्रतिमा की भांति उसकी पूजा करें। फिर लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। इसके बाद नियमित रूप से प्रतिदिन धूप दीप दिखाएं और ऐसा करने से तिजोरी का धन दिनों दिन बढ़ता जाएगा। घर के मुख्य द्वार के बीचों बीच भीतर की ओर गणेश जी की प्रतिमा अथवा उनका चित्र लगाएं ताकि घर में धन का आगमन हो सके। हर शनिवार को घर के भीतर रखे जालों को साफ करें। रद्दी व पुरानी वस्तुओं को बाहर निकालें। टूटी हुई वस्तुओं को भी बाहर निकालने से घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। यदि रोज 108 कमल के बीजों से आहुति दें, ऐसा 21 दिन तक करें तो आने वाली कई पीढ़ियां संपन्न बनी रहती है। काली मिर्च के 5 दाने अपने सिर पर से 7 बार उतारकर 4 दाने चारों दिशाओं में फेंक दें। 5वें दाने को आकाश की ओर उछाल दें। यह टोटका करने से आकस्मिक धन लाभ होगा। अगर धन नहीं जुड़ रहा हो तो तिजोरी में लाल वस्त्र बिछाएं। प्रातः काल उठकर अपने दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ पल देखकर उन्हें चूमना चाहिए। चूमने के बाद दोनों हाथों को चेहरे पर 3-4 बार फिराना चाहिए। इससे घर में धन की वृद्धि होती है। प्रति गुरुवार को पीपल में जल चढ़ाएं और माथे पर केसर का तिलक लगाएं। धन लाभ होगा। यदि किसी का कर्ज चुकाना हो तो मंगलवार के दिन से उसे पैसे देना शुरू करें। इससे कर्ज जल्दी उतरेगा। काले चावलों को चमकीले लाल वस्त्र में लपेटकर तिजोरी अथवा धन स्थान पर रखने से आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। प्रत्येक बृहस्पतिवार को तुलसी के पौधे में दूध अर्पित करने पर व्यक्ति अवश्य ही आर्थिक रूप से सक्षम हो जाएगा। किसी भी माह के पहले शुक्रवार को कमल का लाल फूल ले आएं। उस पर रोली से तिलक लगाकर लाल कपड़े के ऊपर रखकर धूप अगरबत्ती दिखाएं। फिर उसी कपड़े में लपेटकर धन स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धन लाभ होगा। कच्ची घानी के तेल के दीपक में फूलदार लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। इससे अनिष्ट दूर होगा तथा धन में वृद्धि होगी। श्री महालक्ष्मी का ध्यान करके माथे पर शुद्ध केसर का तिलक लगाएं। 2 पीले फूल श्री महालक्ष्मी को अर्पित करें। धन के समाचार आने शुरू हो जाएंगे। घर के बाहर शुद्ध केसर से स्वास्तिक बनाएं और उस पर पीले फूल व अक्षत चढ़ाएं।
घर में लक्ष्मी का आगमन आरंभ होगा। दुकान या घर से निकलते समय खाली जेब न चलें, कुछ रुपए साथ लेकर चलें। प्रति बुधवार को गणेश जी को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। मंदिर में 5 तरह के फल या गुड़ और चने का दान करने से ही धन की प्राप्ति होती है। श्री गणेश जी को दुर्वा तथा मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाकर श्री लक्ष्मी के चरित्र के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं, धन की कमी नहीं होगी। महिलाओं का आदर करने से 10 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर प्रसन्न करने से सुख समृद्धि की वृद्धि होती है।